राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, जिले के सबसे चर्चित सरपंच हमारे साथ है और राजगढ़ जिले के सबसे चर्चित सरपंच इसलिए है क्योंकि सत्ता पक्ष में पांचों की पांचों जो सीटें हैं वो भाजपा के पक्ष में हैं और सांसद जी भी यहीं के हैं। तो सरपंच जी जो है भाजपा के ही हैं और अपनी ही पार्टी का विरोध करते रहते हैं। तो इनसे काफ़ी सारी बातें होंगी, कड़वे सवाल होंगे। कड़वे सवाल इसलिए भी कहीं अगली टिकट की तैयारी में है, इसलिए तो नहीं है, अपनी ही पार्टी का विरोध करते हैं। तो बहुत सारे विषय रहेंगे, इनसे बातचीत होगी। बाकी सुल्तानिया गांव है, सुल्तानिया पंचायत है, वहाँ के सरपंच है। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जितेंद्र जी, आपसे कई बार मिल चुका हूँ जी। और हमेशा ऊर्जा मिलती है आपसे मिलके। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, सवालों में कोई ढिलाई छोड़ी नहीं जाएगी। तीसरी चीज़ है, ये सबसे पहला सवाल यही है कि अपनी ही पार्टी का विरोध करना, भगवा गमछा डाले हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, आपकी ही सरकार है, आपका ही पद है, क्योंकि क्या मजबूरियाँ ऐसी रही होंगी कि आप अपनी ही पार्टी के विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं? देखिए राठौर साहब, क्या है कि मैं पार्टी के विरोध में कभी नहीं, मैं विरोध में हूँ व्यक्ति विशेष के। अगर कोई नेता गौतम टेटवाल के विरोध में है ना, गौतम टेटवाल के विरोध में कोई नेता अगर गलत करता है तो उसके विरोध में, चाहे वो गौतम टेटवाल हो, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि मैं राजनीतिक दल से बाद में हूँ, पहला मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ। अगर समाज सेवा में का काम अगर बीड़ा हम लोगों ने उठाया है तो निश्चित रूप से हमें सबको, सबका साथ, सबका विकास वाली भावना को साथ में लेकर चलना पड़ेगा और सबको जोड़ कर चलना पड़ेगा। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष अगर कोई गलत काम अगर करेगा तो बिल्कुल उसके खिलाफ हम जाएंगे। नहीं तो गौतम टेटवाल के विरोध में ही क्यों है? आपका टिकट कट गया था इसलिए? देखो, टिकट एक अलग बात है, टिकट एक अलग मैटर है। क्या है कि गौतम टेटवाल के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आज सारंगपुर में आप देख लीजिए। कैसा काम बताइए? सारंगपुर में आज के टाइम पे आप चोरी देख लीजिए, कितनी बाइकें चोरी हो रही है भाई। अगर मंत्री जी के राज में बाइकें चोरी हो रही है। पहला आरोप आप ही के पार्टी के नेता तो लगाएंगे ना, क्या बुराई है इसमें? दूसरी बात, ऊपर से आप देखिए जुआ सट्टा भयंकर तरीके से सारंगपुर में चल रहा है आज के टाइम पे। बताइए आप, क्या भारतीय जनता पार्टी ये सिखाती है हमें? कौन लगा रहा है? लगा नहीं रहे, लगवा रहे। कौन लगवा रहा है? किससे लगवा रहा है बताइए? उसके बावजूद में आज बताइए, आप राज्य मंत्री होकर के यहाँ बैठे हुए हो, उसके बावजूद में आपके राज्य में, आपके ही नगर में जुआ सट्टा चल रहा है। कौन लगवा रहा है, किससे लगवा रहा है? बताओ तो, नाम तो बताओ भाई। अब नाम क्या बताएं, इसमें इतनी जानकारी तो मेरे को ज्यादा है नहीं, लेकिन लग रहा होगा। अरे डरने का तो काम ही नहीं है। बताओ, आपके बात तो पूरी जानकारी देती है आप, सबसे चर्चित सरपंच हो यहाँ। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं संरक्षण उनका है, जो भी लगवा रहा है उसका। क्योंकि मैं इन चीजों में ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। ध्यान नहीं देता हूँ, डर सा लगता है। डर सा नहीं लगता, संरक्षण उनका है ना, मैं स्पष्ट कहता रहा हूँ। अगर जुआ सट्टा अगर वहाँ चल रहा है, आज मैं बताइए, मेरे गाँव के अंदर भयंकर तरीके से सट्टा चलता था। जब से मैं सरपंच बना उसी दिन से मैंने सामने वालों को चैलेंज कर दिया कि आज के दिन दिखने मत जाना यहाँ पे कभी, और बंद हो गया। बंद करवा दिया मैंने, पक्का बंद करवा दिया। जाके देख लीजिए सुल्तानिया में। सारंगपुर में क्या स्थिति खराब है, चल रहा है सट्टा, देख लीजिए आप। किसका चल रहा है? नहीं, ये जानकारी मेरे को नहीं। अरे कहाँ से जानकारी? अरे कृष्णपाल जी, मैं रियली कह रहा हूँ। अगर आप आप ऐसी बात करो तो मैं 1-2 दिन में उसकी जानकारी, कौन चलवा रहा है और कौन लगवा रहा है, सबका वो भी बता दूंगा। ये डरने वाला मामला यहाँ नहीं है। डर तो रहे हो आप। अरे यार कृष्णपाल जी, मैं तो बोल देता हूँ ऑन कैमरा। आप बोलिए, आपका अधिकार है। आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि हाँ, हमारे सारंगपुर में तो सट्टा चल रहा है, तो चल रहा है। तो किसका चल रहा है? कौन चलवा रहा है? संरक्षण इनका है ना, ये चलवा रहा है ना, संरक्षण इनका है। अगर इनके संरक्षण में कोई आदमी, बताइए, मेरी पंचायत के अंदर कोई आदमी गलत काम करेगा तो अपने को दिखेगा नहीं क्या? अपने को नहीं पता। और मैं कह रहा हूँ ना, मेरे तो फिर तो आप तो हवा में बात कर रहे हैं ना। नहीं, चल ही नहीं रहा है, कौन चलवा रहा है, किससे चलवा रहा है, तो ये तो अगली टिकट की तैयारी है। देखिए, मेरी बात सुनिए, टिकट एक अलग बात है, एक अलग विषय है। टिकट मुझे मिले नहीं मिले उस चीज़ की मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं समाज सेवी आदमी हूँ और समाज सेवा के लिए, हक अधिकार के लिए, किसी आम नागरिक के हक अधिकार के लिए लड़ता हूँ। ये मेरी जवाबदारी है और आगे भी लड़ूंगा। पार्टी मुझे टिकट दे या न दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पंखा कौन चलवा रहा है? अरे फिर बोला तो है मैंने आपको, संरक्षण इनका है ना, चलवा कौन रहा है ये मुझे उसका नाम नहीं पता है, पर मैं बता रहा हूँ इनका संरक्षण है उसमें, तभी तो चल रहा है। चल रहा है आपकी पार्टी में सट्टा, चल रहा है आपकी ना, पार्टी के राज में सट्टा चल रहा है, चल रहा है ना, सारंगपुर में चल रहा है, भाजपा में बिल्कुल बराबर है। नहीं भाजपा में सब जगह की नहीं कह सकता मैं, सारंगपुर में, सारंगपुर में चल रहा है, मंत्री जी के राज में, मंत्री जी के राज में चल रहा है। आपने तो एक याचिका भी दायर की थी हाँ उस पर भी कि ये इस जात के नहीं है, उस जात के नहीं है, हाँ। जाति के जो राजनीति है आप हमेशा करते रहते, तो मंत्री जी तो बरी हो गए उसमें। कहाँ हो गए बड़ी, नोटिस निकला ना, आपको पता नहीं है क्या? ये मुझे नहीं जवाब पता। नहीं दे रहे हैं, नोटिस निकला, मैं आपको बता देता हूँ उसकी कॉपी। बताइए। हाँ, नोटिस अरे निकला। रख के लाए हाँ, भाई। नोटिस है ना। ये राजगढ़ वालों, ये नोटिस होता है निकला है। सरपंच। देखिए आप, मतलब गजब का ही है, मतलब राजगढ़ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो, अच्छा नोटिस निकला है, उसका जवाब निकला, मंत्री जवाब जी ने दिया नहीं है। दिया नहीं ना, जवाब दो ना आप। देखिए आप ये नोटिस पढ़ लीजिए आप पूरा डिटेल उसका, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, अच्छे से दिखाइएगा कैमरे पे, फिर आप, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, अच्छे से दिखाइएगा कैमरे पे। चक्कर क्या है, किस बात का चक्कर? मतलब मंत्री जी के इतने हाथों के पीछे क्यों पड़े नहीं हो? पीछे नहीं पड़े, देखिए मैं आपको स्पष्ट बात ये बता दूं, पीछे वो मेरे लगे हुए हैं, मैं उनके पीछे नहीं लगा हुआ हूँ। मेरे गांव का, अगर आज मैं मुखिया हूँ, मेरे गांव के अंदर कोई काम करवाना है, ये मुझे पता है क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। अगर आप बताइए, आप मंत्री होकर के एक छोटे से सरपंच, मतलब एक हाथी एक चींटी को चैलेंज कर रहा है और उसको परेशान कर रहा है, तो फिर क्या करेगी वो? तो नाक में घुसेगी सही ना, कान में भी घुसेगी उसके, गलत है क्या भाई? मेरे ऊपर चार टिकट के गलत आड़े FIR खड़े हुई। हैं क्या? क्या जी? टिकट के आड़े खड़े हैं क्या मंत्री जी गौतम टेटवाल? नहीं, वो मेरे आड़े नहीं खड़े। देखो मैंने कहा, मैं टिकट से मतलब रखने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं समाज सेवी आदमी हूँ। हाँ, टिकट की लालसा तो है कि मिलना चाहिए, पर नहीं भी मिले तो ये जरूरी नहीं कि टिकट मिले नहीं मिले वाले भविष्य में कभी नहीं मिले, लेकिन गलत को गलत कहने की ताकत जितेंद्र हथिया रखता है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि जितेंद्र हथिया को पुलिस के डंडे नहीं पड़े, इसलिए वो जब जाते हैं रोड पे। अच्छा मेरी बात सुनिए, पुलिस के डंडे पड़ने चाहिए, ये चलो आप कह रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग नहीं, बोलते हाँ, हैं, लोग मैं बोलते तो हैं। जनता का पत्रकार हूँ यार, मेरी बात ऐसा मत, सुनिए। मेरे पे मत डोलो, पर लोग बोलते हैं कि यार जितेंद्र हथिया को पुलिस के जिस दिन डंडे पड़ गए उस दिन जब जाएगा ये आदमी। देखिए मेरी बात सुनिए, पुलिस के डंडे की जहाँ तक बात है ना, अगर मैं गलत करूँगा तो बिल्कुल डंडे पड़ने चाहिए, लेकिन सबसे पहले बात तो ये कि जो गलत कर रहे हैं उनको तो डंडे पड़ नहीं रहे हैं, वो तो ऐश कर रहे हैं आज के टाइम पे, क्या नहीं कर रहे हैं? जिसको डंडे पड़ने चाहिए वो ऐश कर रहे हैं। और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि हम लोग एक व्यक्ति विशेष से नहीं, हम के लिए नहीं, बल्कि हम हर व्यक्ति के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं कि अन्याय ना हो किसी के साथ, चाहे वो दलित समाज का हो या अन्य समाज का हो। लेकिन उसके बावजूद में भी अगर होते हैं तो फिर हमें डंडे क्यों पड़ेंगे? अगर इसके बावजूद में भी अगर डंडे पड़ते हैं तो फिर इसका मतलब ये तो तानाशाही चल रही है। भाजपा के हो आप? तो भाजपा का राज्य है, तो मैं बता रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी ने हमें आज तक ये नहीं सिखाया कि आप गलत करो। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा अनुशासन सिखाया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नीति और अच्छे काम सिखाए। भारतीय जनता पार्टी में इस बात की कभी ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि आप किसी का बुरा करो, किसी का गलत करो और अन्याय के खिलाफ ना लड़ो। हमेशा भारतीय जनता पार्टी अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, ये जो अधिकारी लोग रिश्वत लेते हैं आपके राज्य में, भाजपा के राज्य में, आई मीन, तो कहाँ तक सच्चाई है इसमें? ये तो बहुत तगड़ा मैटर है साहब। रिश्वत तो है ना A to Z, ग्राम पंचायत से लेके तो मान ली जाए आपके जनपद स्तर तक, तो जिला स्तर तक तो मैंने देखा है बिना रिश्वत के कोई काम नहीं चल रहा है। भाजपा के राज्य में? भाजपा के राज में ही चल रहा है। आप भाजपा के नेता हो? मैं भाजपा का नेता हूँ और भाजपा के राज में ही चल रहा है। और अगर इस तरीके से चलता रहा कि भाजपा ने अगर समय के अनुसार अगर इनको कंट्रोल नहीं करा, तो ये भाजपा के लिए ये बात काफ़ी भारी पड़ सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है भाजपा को। इसके लिए इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कि जिधर जाओ ना उधर बिना रिश्वत के कोई काम नहीं चल रहा है। अधिकारी तुरंत तत्काल बोलते हैं स्पॉट पे कि नहीं दो तो काम चलेगा। कोई सी फाइल लेके जाए, पहले रख दो, कल लेके जाना, परसों लेके जाना, कल क्यों लेके जाएंगे यार भाई? आज मैं 100 रुपये का पेट्रोल खर्च करके अगर सहारनपुर जाना हूँ, कि राजगढ़ गया 200-300 रुपये का पेट्रोल खर्च करके मेरा समय बर्बाद करा, वो कल क्यों आऊँगा मैं? आज आपका काम है तो आप कीजिए ना, आज क्यों नहीं करते काम? आप कल पे क्यों छोड़ते? इसका मतलब क्या है? फिर आप बीच में, अधिकारी खुद रिश्वत नहीं लेता, दलाल छोड़ रखे बीच में, दलालों के माध्यम से पैसे ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाजपा के शासन में ये काम चल रहा है, खूब चल रहा है। भाजपा के अधिकारी के हैं? अधिकारी के दलाल है, उन्होंने पटा रखे एक दूसरे को। भाजपा की बुराई कर दो तो नहीं, बुराई क्या, जो सच्चाई है आपको बता दिया मैंने, सच्चाई वो बता दिया ना।
भाजपा के ही राज में भाजपा के लोग दुखी है। भाजपा का कार्यकर्ता इतना कर्मठ कार्य करता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिलता, उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन भगता है। अगली बार भी चुनेंगे भाजपा को? ये देखिए, अगर ऐसा नेता सामने रहा तो नहीं चुनेंगे, ये क्लियर बात है। आपके जैसा रहा तो नहीं, हम नेता को देख करके चुनेंगे क्या? इस बार नेता को देख करके चुनेंगे। इस बार नेता को देख करके चुनेंगे। इस बार है ना, देखो भारतीय जनता पार्टी के हम कर्मठ कार्यकर्ता है। परिसीमन हो रहा है इधर नरसिंहगढ़ पे जाओ। तो अच्छी बात है, परिसीमन होना चाहिए, कोई बुराई नहीं उसमें। परिसीमन होने के बावजूद में भी हम अब नेता को देखेंगे। अब हम भारतीय जनता पार्टी। गौतम जी क्या गलत है यार, क्या दिक्कत है? हाँ तो अच्छी बात है, नहीं गलत तो नहीं है, हम क्या कह रहे हैं गलत है? आप ही बोल रहे हो। हाँ, अगर जुआ सट्टा चल रहा है तो गलत नहीं है। दूसरी जाति के होकर के आज जिनगर समाज आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश शासन का जो राजपत्र है उसमें उठा के देख लीजिए, 11वें नंबर पे जिनगर जाति आ रही है। कूट रचित दस्तावेज को पानी छीट करके और मोची की जगह, जिनगर की जगह मोची कर करके आप बन रहे हो। आपके पूरे परिवार के लोग आज देख लीजिए, सारे ने ओबीसी में नौकरी करी। घर ना उठवा दे, मुख्यमंत्री जी के साथ नाचते हैं वो। अरे तो नाचने दीजिए ना, उठवाने दीजिए ना। एक जितेंद्र हत्याकर से चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कई हजारों पैदा हो जाएंगे, कोई ना कोई तो होगा। ऐसा थोड़ी होगा। इसका मतलब क्या अन्याय सहन करेंगे क्या? इसका मतलब अत्याचार सहन करेंगे? जैसे नाचते हैं। अरे तो वो तो मौज में आके मौत को भूल रहे हैं ना, मौज में आके मौत को भूल रहे हैं। आज कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास जाइए आप और उनसे पूछिए दिल पे हाथ रख करके क्या बीत रही है कार्यकर्ताओं पे। मौत को बोल रहा है मतलब? मौज में आकर के मौत को भूलने का मतलब ये होता है कि अगर हमें जिन लोगों ने चुना है, जिन लोगों ने हमको बनाया है, अगर हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ कमाने पे अगर ध्यान देते हैं तो ये मौज में आकर के मौत को भूलने वाला सवाल है। ऐसा नहीं हो कि सरपंच साहब जो है डायरेक्ट धमकी दे रहा है कि निपटा दूंगा अब तो मंत्री। अरे नहीं यार साहब, हम ऐसे लोग कहा नहीं, हम सोशल वर्कर लोग हैं, मारने पीटने वाले लोग नहीं है साहब। मारने पीटने वाले लोग नहीं है, हम सत्याग्रह करने वाले लोग हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। गांधीगिरी करेंगे इस जगह, लेकिन कभी भी दादागिरी नहीं करेंगे। मारने पीटने वाला काम नहीं, अपना नहीं है। क्या बात है सरपंच, बाकी विवादों में हमेशा रहते हैं सरपंच साहब। नहीं देखिए, मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ, सच्चाई के लिए विवाद कितना ही हो, डरने का काम नहीं है, क्योंकि जीवन का अटूट सत्य मृत्यु है। आज नहीं कल मरना फिक्स है और मरेंगे तो इसी तल के तेवर में, इसी तेवर में विधायकगिरी होगी। बिल्कुल इसी तेवर में ही विधायकगिरी होगी, चमचागिरी नहीं होगी कभी भी। क्या गौतम जी भी बोलते थे तो नहीं, वो उनमें और अपन में जमीन आसमान का देखते हैं। भाजपा के नेता जी और सुल्तानिया के सरपंच है, वाकई में है चर्चा में तो रहते हैं राजगढ़ वालों। चर्चित सरपंच की चर्चा होना ही चाहिए। अपनी पार्टी में रह करके अपनी पार्टी का विरोध करना, अपनी पार्टी के नेता का विरोध करना, ये बड़ी बात होती है और काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी सरपंच साहब अपने समय दिया, आप यहाँ तक चल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कृष्णपाल जी। बिल्कुल आप है ना, मेरी नज़र में ऐसे पहले पत्रकार हो आप, क्योंकि सच्चाई की आवाज़ उठाते हो और बिल्कुल निडर होकर और साहसी रूप से आप काम करते हो। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ भी जरूरत पड़े जितेंद्र हत्याकर के साथ धन्यवाद। धरने पर बुलाऊंगा एक दिन, बिल्कुल मैं आपके तैयार। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।